आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। जब भी कोई इंसान गुस्सा करता है, आप पर चिल्लाता है या आपको हर्ट करता है, तो असल में वो आपको बुरा नहीं दिखाना चाहता। उसके अंदर कोई जरूरत अधूरी रह गई है। हर गुस्से, हर इंसल्ट, हर अटैक के पीछे एक अनमेट नीड होती है। लोग बुरे नहीं होते, बस उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही होती। यही है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का सबसे गहरा सच। और आज मैं आपको 12 ऐसे लेसन्स देने वाला हूं जो आपके रिलेशनशिप्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिन्हें आप आज से ही यूज कर सकते हैं। पहली बात, ऑब्जर्वेशन और जजमेंट में फर्क समझना। जब हम कहते हैं तुम हमेशा गलत करते हो, तो ये जजमेंट है। लेकिन जब हम कहते हैं कल जब ये हुआ मुझे ऐसा लगा, तो ये ऑब्जर्वेशन है। जजमेंट से दूसरा इंसान डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से वो सुनने को तैयार होता है। ये छोटा सा चेंज आपकी हर कॉन्वर्सेशन को पीसफुल बना सकता है। दूसरी चीज, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से पहचानना। हम अक्सर कहते हैं मैं अपसेट हूं या मैं सैड हूं, लेकिन असल में हमारे अंदर क्या चल रहा है? क्या आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड? जो अपनी फीलिंग का सही नाम जानता है वो उसका गुलाम नहीं बनता। थॉट ब्लेम करता है, फीलिंग कनेक्ट करती है। तीसरा लेसन, यह समझना कि आपकी फीलिंग्स का रीजन दूसरा इंसान नहीं, आपकी अनमेट नीड होती है। जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, तो आपको जो हर्ट होता है वो इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि आपकी अटेंशन और केयर की नीड पूरी नहीं हो रही। ये रियलाइजेशन आपको इनक्रेडिबल पावर देता है। चौथी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो कंट्रोल आपके पास आ जाता है। अब आप विक्टिम नहीं हैं, आप एम्पावर्ड हैं। आप अपनी नीड्स को समझ सकते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। पांचवां लेसन, क्लियर रिक्वेस्ट बनाना। डिमांड से फियर आता है, रिक्वेस्ट से कोऑपरेशन। लेकिन यहां ट्रिक यह है कि आपकी रिक्वेस्ट स्पेसिफिक और डुएबल होनी चाहिए। वेग रिक्वेस्ट इक्वल्स गारंटीड डिसअपॉइंटमेंट। तो मुझे ज्यादा टाइम दो, ये वेग है। क्या हम रोज डिनर के बाद 15 मिनट्स बात कर सकते हैं? ये स्पेसिफिक है। छठा पॉइंट, एम्पैथी की पावर। एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को फिक्स करने की कोशिश करें। एम्पैथी का मतलब है सिर्फ समझना। जिस इंसान को समझा गया हो वो नेचुरली शांत हो जाता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बस सुनना पड़ता है। सातवां लेसन, एंगर को डिकोड करना। एंगर एक सिग्नल है जो कह रहा है मेरी कोई इंपॉर्टेंट नीड इग्नोर हो रही है। अगली बार जब आप एंग्री हो तो खुद से पूछे कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही? रिस्पेक्ट की, सिक्योरिटी की, अंडरस्टैंडिंग की? एंगर को सप्रेस नहीं करना, डिकोड करना है। आठवां पॉइंट, कनेक्शन ओवर कंट्रोल। हम अक्सर दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं, कनेक्शन चेंज लाता है। जब आप जेन्युइन कनेक्शन बनाते हैं तो कोऑपरेशन नेचुरली आता है। नौवां लेसन, रिलेशनशिप में लॉजिक से ज्यादा एम्पैथी काम करती है। आप चाहे कितने भी सही हो, अगर दूसरा इंसान इमोशनली डिस्कनेक्ट फील कर रहा है तो आपकी बात नहीं सुनेगा। पहले कनेक्ट करिए, फिर करेक्ट करिए। 10वां पॉइंट, सेल्फ एम्पैथी। जो खुद से हार्श है वो दूसरों से भी हार्श होता है। अपने साथ जेंटल रहना सीखिए। अपनी फीलिंग्स को जज नहीं करिए, अंडरस्टैंड करिए। जब आप खुद के साथ कंपैशनेट होंगे तो दूसरों के साथ भी नेचुरली कंपैशनेट हो जाएंगे। 11वां लेसन, ये समझना कि हर इंसान अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा है। जब कोई आप पर चिल्लाता है या आपको हर्ट करता है, तो वो अपनी अनमेट नीड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो तरीका गलत हो, लेकिन इंटेंशन बुरा नहीं है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट 12वां लेसन, यहां है वो 4 स्टेप फॉर्मूला जिससे 90% कॉन्फ्लिक्ट्स शांत हो जाते हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन। क्या एक्चुअली हुआ है बिना जजमेंट के। दूसरा, फीलिंग। आप कैसा फील कर रहे हैं। तीसरा, नीड। आपकी कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही। चौथा, रिक्वेस्ट। आप क्या चाहते हैं, स्पेसिफिक और डुएबल। उदाहरण के लिए, जब तुम मीटिंग में मेरी बात काटते हो, ऑब्जर्वेशन, मुझे फ्रस्ट्रेटेड लगता है। फीलिंग, क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट और सुने जाने की जरूरत है। नीड, क्या तुम मुझे पूरी बात कहने दे सकते हो। रिक्वेस्ट। भाईजान, ये सिर्फ कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन दूसरों को बदलने की टेक्निक नहीं,
खुद को समझने की मास्टरी है। जब आप अपनी नीड्स, फीलिंग्स और पैटर्न्स को समझ जाते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। आप रिएक्टिव नहीं रहते, रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि जब आप इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके आसपास के लोग भी नेचुरली इसी एनर्जी में आ जाते हैं। आप एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं जहां लोग अपनी रियल फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। तो आज से शुरुआत करिए। अगली बार जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो इन 4 स्टेप्स को याद रखिए। ऑब्जर्व करिए, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करिए, अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करिए और क्लियर रिक्वेस्ट करिए। धीरे धीरे ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगा। याद रखिए, हर इंसान के अंदर लव और कनेक्शन की नीड है। जब हम इस नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसे पूरा करने में हेल्प करते हैं तो मैजिक होता है। रिलेशनशिप्स हील हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं और लाइफ में पीस आ जाती है। आपकी जर्नी अब शुरू होती है। एक कॉन्वर्सेशन एट अ टाइम, एक इंटरैक्शन एट अ टाइम आप अपनी और दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब कनेक्टेड हैं और जब हम इस कनेक्शन को ऑनर करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है।